या श्री मंडप माई निराबाद तिहु जग बसे, भीर होए तहनाई त्रिभुवनपति अतिशय अतुल। इस श्री मंडप भूमि में निराबाद तीनों लोगों के जीव निवास कर सकते हैं। यहाँ पर भीड़ नहीं होती और उसका कारण है कि जो तीन लोक के नाथ हैं उनका अतुल अतिशय है, जो अक्षीण संवास नाम की रिद्धि होती है, उससे इतने स्थान पर असंख्यात जीव प्रवेश कर सकते हैं। इतन बीच गली जे रही 12 सवा जहाँ जिन कहीं, बैठे मुनि अक्षर अजिया ज्योतिषबान असुर सुरतिया, भावन बिंतर ज्योतिष देव कल्प निवासी नर पशुएव, तिन में प्रथम पीठिका ठई अनुपम बैडू रजमणिमयी। अब इन दीवारों के बीच में जो गलियां हैं वहाँ पर 12 सभाएं शोभायमान होती हैं और जिनेंद्र भगवान ने जैसी कही हैं उनमें सबसे पहले मुनिराज का कोठा, फिर अप्सराओं यानी वैमानिक कल्पवासिनी देवियों का, फिर आरिकाओं का, इनके साथ में ही सारी स्त्रियां बैठती हैं, फिर ज्योतिष की, व्यंतर देवों की और भवनवासी देवों की स्त्रियां बैठती हैं, फिर भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव और उसके बाद में वैमानिक कल्प निवासी देव बैठते हैं। उसके बाद में चक्रवर्ती के साथ में सारे पुरुष और उसके बाद में पशुओं का कोठा आता है। इसके आगे 3 पीठिकाएं हैं जो अनुपम हैं और बैडूर्य मणि से निर्मित हैं। मोर कंठबत आभाजा 16 पेंड साल चहुपास, 12 सवा महादिशि 4 तिनको यह पत 16 सार, मंगल दरब जहाँ सब धरे जच्छ देव सेवक तहाँ खरे, धर्म चक्र तिनके सिर दिपे जिनको देखी दिवाकर छिपे। प्रथम पीठिका मोर के कंठ के समान आभा वाली है और यहाँ पर 16 राह मार्ग का स्थान चारों ओर है, जो 12 सभाएं यहाँ पर चारों दिशाओं में हैं और साथ साथ में जहाँ 4 पथ हैं उनको मिलाकर के ये कुल मिलाकर के 16 पथ हो जाते हैं। यहाँ पर पहली पीठिका पर मंगल द्रव्य को धारण करके यक्ष देव वहाँ पर खड़े हुए हैं और जिनके सिर पर जो है धर्म चक्र भी जो है शोभायमान हो रहा है, जिसकी छवि को देख करके सूर्य भी छिप जाता है। तापर द्वितीय पीठिका बनी चामी कर में राजत घनी, मेरु श्रृंगवत उन्नत एम जगमगाए मंडल रविजेम, 8 दुजा 8 दिशिजा तिन शोभा वर्णन बुदिका, तिन में 8 चिन्ह चित्राम चक्र गयंद वृषभ अविराम। इसके बाद में दूसरी पीठिका इसके ऊपर है जो कि स्वर्ण में अत्यंत शोभायमान होने वाली है और मेरु के शिखर के समान ये उन्नत है, ऊंची है और इस प्रकार से जगमगाती है मानो सूर्य का मंडल ही हो। इसकी 8 दिशाओं में 8 ध्वजाएं रखी हुई हैं और उनकी शोभा का वर्णन करने के लिए बुद्धि कहाँ पर है, जिनमें 8 प्रकार के चिन्ह वहाँ पर चित्रित हैं, जो चक्र, गजराज, वृषभ शोभायमान हो रहे हैं। बारिज बसन के हरी रूप गरुण माल आकार अनूप, मंद पवन बस हाले जे किधों पाप रज झारते, तापर तृतीय पीठिका और 3 मेखला मंडित ठौर, सर्व रतन में झलकत खरी किरण जास 10 दिशि विस्तरी। उन ध्वजाओं पर आगे कमल, वस्त्र, सिंह का रूप, गरुड़, माला, इस प्रकार से उनका आकार अनुपम है और जो मंद पवन के बसीभूत होकर के हिलती हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो जीवों के पाप रूपी रज को वहाँ पर झड़ा रही हों। इसके ऊपर तीसरी पीठिका है जो 3 गोल गोल घेरों से सज्जित है, भी रत्नों से बनी हुई, जो विशेष रूप से अपनी छवि को दिखाती है और इनकी किरणें जो निकलती हैं वो 10 दिशाओं में विस्तार को प्राप्त होती हैं। गंध कुटी तह बनी अनु पंचरत्न में जड़ित स्वरूप, जाके 4 द्वार चहुओर झलके मानिक हो राहोर,
तीन पीठ सिर सोहत खरी, किदों त्रिजग छवि नीची करी, परम सुगंध न बरनी जाए, सुंदर शिखर ध्वजा फहराए। इन तीन पीठिकाओं के ऊपर अनुपम गंध कुटी बनी हुई है, जो 5 रत्नों से बनी हुई जड़ित स्वरूप है, जिसमें मोती जड़े हुए हैं, माणिक जड़े हुए हैं, और इसके चारों ओर 4 द्वार हैं, और इनकी जो माणिक हैं वो इस प्रकार से बार बार जो हैं झलकते हैं, चमकते हैं। 3 पीठिकाओं के सिर पर जो शोभायमान हो रहा है, जिसने तीनों लोगों की छवि को हीन कर दिया है, और जिससे अत्यंत सुगंध जिसका वर्णन करना संभव नहीं, और इसके शिखर पर सुंदर ध्वजा फहराती है। तहाँ हेम सिंहासन सार, तेज स्वरूप तिमिर छयकार, नाना रतन प्रभा में लसे, जग लक्ष्मी प्रतिकिरणन हसे। वचन गम्य नहीं शोभा जहाँ, अंतरिक्ष प्रभु राजे तहाँ, त्रिभुवन पूजित पास जिनेश, ज्यों जग शिखर सिद्ध परमेश। उसके ऊपर स्वर्ण का सिंहासन जो सारभूत है, और अपने तेज के कारण जो सारे अंधकार को नष्ट करने वाला है, जो नाना प्रकार के रत्नों की प्रभा से वहाँ पर शोभायमान हो रहा है, और मानो जगत की लक्ष्मी के प्रति वो अपनी किरणों के माध्यम से हंस रहा हो कि इससे अच्छा और कोई नहीं। वचनों के द्वारा जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी वहाँ पर शोभा है। और अंतरिक्ष में यानी बिना आधार के वहाँ पर प्रभु शोभायमान होते हैं, जो तीनों लोकों से पूजित हैं। ऐसे पार्श्व प्रभु जो जगत के शिखर पर जैसे सिद्ध परमेष्टि हों, उस प्रकार से यहाँ पर शोभायमान हो रहे हैं। समौसरण रचना अतुल, ताको अति विस्तार, संपत्ति श्री भगवान की, कहत लहत को पार। जिन वर्णन नवमाई, मुनि विहंग उद्यम करें, पैउड़ी पार न जाई, कौन कथा नर दीन की। समौषण की रचना अतुलनीय होती है, उसका अति विस्तार होता है, और ये सारी संपत्ति श्री भगवान की कहलाती है। इसका वर्णन करके कौन इसके पार को प्राप्त कर सकता है। जिनेंद्र प्रभु के वर्णन रूपी आकाश में पक्षी रूपी मुनि प्रयास करते हैं, लेकिन वे भी उड़ करके उसके पार को प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर अन्य दीनहीन मनुष्यों की क्या बात है। राजत उतंग अशोक तरुवर, पवन प्रेरित थर हरे, प्रभु निकट पाए प्रमोद, नाटक करत मानो मन हरे। तिस फूल गुच्छन भ्रमर गुंजत, यही तान सुहावनी, सो जयो पास जिनेंद्र पातक, हरन जग चूड़ामणि। जहाँ पर ऊंचा अशोक वृक्ष शोभायमान हो रहा है, जो पवन के द्वारा प्रेरित होने के कारण में झूम रहा है, प्रभु की निकटता को पाकर के मानो प्रमुदित हर्षित होकर के वहाँ पर सबको दिखला रहा है, और सबके मन को हरने वाला है। उसके ऊपर जो फूलों के गुच्छे लगे हुए हैं, उन पर भ्रमर गुंजायमान है, और इस प्रकार की तान मधुर वहाँ पर बड़ी संगीत की धुन सुहावनी लग रही है। ऐसे पार्श्वनाथ जिनेंद्र, जिनका ये अशोक प्रातिहार है, वे जयवंत हों, जो कि पाप को हरने वाले हैं, और तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ चूड़ामणि रत्न के समान हैं। निज मरण देखी अनंग डर प्यो, शरण ढूंढत जग फिर्यो, को न राखे चोर प्रभु को, आए पुनि पायन गिर्यो। यो हार निज हथियार डारे, पहुप बरसा मिस भनी, सो जयो पास जिनेंद्र पातक, हरन जग चूड़ामणि। कामदेव अपने मरण को निकट देख करके डर करके भागता है, और सारे जगत में वो शरण को ढूंढता है। कोई भी उसको संरक्षण नहीं देता, क्योंकि वो सील को हरण करने वाला चोर है,
और उसको जब शरण नहीं मिलती तो वो प्रभु के ही पास में आकर के उनके ही चरणों में नम्रीभूत हो जाता है, गिर जाता है और वो अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार से अपने हथियारों को डाल देता है और उसी के लिए वहाँ पर जो उसके हथियार होते हैं वो पुष्प बाण चलाने वाला होता है, इसलिए वो वहाँ पर अपने हथियारों को डाल रहा है। इसी के छल में वहाँ पर वो पुष्पों की वृष्टि करता है। इस प्रकार से ऐसे पार्श्वनाथ जिनेंद्र जयवंत रहें जो पाप को हरने वाले हैं और तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रभु अंग नील उतंग नगते वाणी सुचि सीता ढली, शोभेदि भ्रम गज दंत पर्वत ज्ञान सागर में रली, न सप्त भंग तरंग मंडित पाप ताप विध्वंसनी, सो जयो पास जिनेंद्र पातक हरन जग चूड़ामणि। प्रभु का शरीर ऊंचे नील पर्वत के समान है और उनकी वाणी वहाँ पर जो पवित्र है, जैसे नील पर्वत से सीता नदी निकलती है उस प्रकार से वहाँ से वो निकल रही है। और जैसे वो नदी गजदंत पर्वत को भेद करके जाती है तो यहाँ पर भ्रमरूपी गजदंत पर्वत को भगवान की वाणी भेदने वाली है और ज्ञान सागर में आनंद से मिल जाती है। जो नए सप्तभंग रूपी लहरों से शोभायमान है, सज्जित है और पाप संताप को नष्ट करने वाली है, ऐसे जिनेंद्र भगवान पार्श्वनाथ जिनेंद्र जयवंत रहें जो पाप को हरने वाले हैं और जगत में चूड़ामणि के समान श्रेष्ठ हैं। चंद्रार्ची चय छवि चारु चंचल, चमर बृंद सुहावने, ढोले निरंतर जच्छ नायक, कहत क्यों उपमा बने। यह नीलगिरि के शिखर मानो, मेघ झर लागी घनी, सो जयो पास जिनेंद्र पातक हरन जग चूड़ामणि। चांदनी के समूह के समान सुंदर छवि वाले जो चंचल हैं, ऐसे चमर का समूह जो बड़ा सुहावना है, जिनको निरंतर यक्ष नायक ढारते हैं और उनकी शोभा का वर्णन करते समय उनके लिए क्या उपमा दी जाए। मानो नीलगिरी के शिखर पर बादलों की झड़ी से घनी वर्षा हो रही हो, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे पार्श्वनाथ जिनेंद्र जयवंत रहें जो पाप को नष्ट करने वाले हैं और जगत में चूड़ामणि रत्न के समान सर्वश्रेष्ठ हैं। हीरा जवाहर खचित बहुविध हेम आसन राजय, तह जगत जन मन हरन प्रभु तन नील बरन विराजय। यह जटित बारिज मध्य मानो, नील मणि कलिका बनी, सो जयो पास जिनेंद्र पातक हरन जग चूड़ामणि। बहुत प्रकार के हीरा जवाहर से जो जड़ित है, ऐसा स्वर्ण का सिंहासन वहाँ पर शोभायमान होता है। जो जगत के सभी जीवों के मन को हरने में समर्थ हैं, ऐसे प्रभु का तन उसके ऊपर नील वर्ण में विराजित है। और यह जड़ा हुआ कमल के मध्य मानो कलिका के समान मध्य भाग में प्रभु विराजित हैं। ऐसे पार्श्वनाथ जिनेंद्र जयवंत रहें जो पाप को नष्ट करने वाले और जगत में श्रेष्ठ चूड़ामणि रत्न के समान हैं। जग जीत मोह महान जोधा,
जगत में पटहा दियो, सो शुक्ल ध्यान कृपान बल, जिन बिकट बैरी बस कियो। ये बजत विजय निशान, धुंध भी जीत सूचे प्रभु तनि, सो जयो पास जिनेन्द्र पातक, हरन जग चूड़ामणि। प्रभु ने महान योद्धा जो मोह है उसको, जिसने पूरे जगत को जीत लिया है, ऐसे महान योद्धा पर जब भगवान ने विजय प्राप्त की तो पूरे जगत में नगाड़ों को बजा दिया। और जिन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी तलवार के बल से इस भयंकर शत्रु को अपने बस में किया, और इसीलिए ये विजय की सूचना देने वाले ये नगाड़े वहाँ पर बज रहे हैं, मानो प्रभु की जीत की सूचना पूरे लोक को सुना रहे हों। ऐसे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जयवंत रहें जो पाप को हरने वाले हैं और जगत में चूड़ामणि रत्न के समान सर्वश्रेष्ठ हैं। छदमस्त पद में प्रथम दर्शन, ज्ञान चारित आदरे, अब तीन तेई छत्र छल सो, करत छाया छवि भरे, अति धवल रूप अनूप उन्नत, सोम बिंब प्रभाहनि, सो जयो पास जिनेन्द्र पातक, हरन जग चूड़ामणि। छद्मस्त अवस्था में जिन्होंने सबसे पहले दर्शन ज्ञान चारित्र का आदर किया था, उनको ग्रहण किया था। अब वे तीन रत्न यहाँ पर छल से सेवा करने के लिए आकर के आपके ऊपर छाया करने के लिए शोभायमान हो रहे हैं, जो अति धवल रूप से अनुपम हैं, ऐसे ऊंचाई पर चंद्रमा के बिंब के समान जो शोभामान हो रहे हैं, और चंद्रमा की बिंब की प्रभा को उन्होंने हर लिया है। ऐसे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जयवंत हों जो पाप को नष्ट करने वाले हैं और जगत के लिए सर्वश्रेष्ठ चूड़ामणि रत्न के समान हैं। दुति देखी जाकी चंद सर में, तेज सौर विलाजय, अब प्रभा मंडल जोग जग में, कौन उपमा छाजय, इत्यादि अतुल विभूति मंडित, सोहिए त्रिभुवन धनी, सो जयो पास जिनेन्द्र पातक, हरन जग चूड़ामणि। जिसकी कांति को देख कर के चंद्रमा शर्माता है और जिसके तेज से रवि भी लाज की अनुभूति करता है, वो भी वहाँ पर शर्म की अनुभूति करता है। ऐसे प्रभु के आभा मंडल के लिए इस जग में कौन सी उपमा दी जाए जो उसको शोभा का वर्णन कर सके। इस प्रकार से अतुल विभूति से जो श्रृंगारित हैं, ऐसे त्रिभुवनपति वहाँ पर शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जयवंत रहें जो पाप को नष्ट करने वाले और जगत में चूड़ामणि रत्न के समान सर्वश्रेष्ठ हैं। यों असम महिमा सिंधु साहब, सक्र पार न पावहीं, तजिहास भय तुम दास भूदर, भगति वस जस गावहीं। अब हो भव भव स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक रहूं, कर जोग यह वरदान मांगो, मोक्ष पद जावत लहूं। जो अतुलनीय असीमित अनंत महिमा के समुद्र हैं, ऐसे प्रभु जिनके गुणों का वर्णन करने में इंद्र भी पार को नहीं पा सकता, और जिनके वर्णन करने में लोग हंसेंगे, इसका भय छोड़ करके भूधरदास जी कह रहे हैं कि भक्ति के बस होकर के मैं आपका यश गा रहा हूँ। आप भव भव में हमारे स्वामी होवें और मैं सदा आपका सेवक रहूं। अपने हाथों को जोड़ करके यह वरदान मांगते हैं कि जब तक मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता,
मेरी यह कामना आप पूर्ण करें। इह विधि समो शरण मंडान, कियो कुबेर जथा बिथान, आए सुर बरसावत फूल, जय जयकार करत सुकमूल। अति प्रसन्नता सब विद भई, हर सत तीन प्रदक्षिणा दई, धूल साली में कियो प्रवेश, चकित भयो छवि देखी सुरेश। इस प्रकार से समोषण की सुंदर रचना जो कुबेर ने यथायोग्य स्थान पर की थी, जब देवलोग वहाँ पर आते हैं फूल बरसाते हुए और जय जयकार करते हुए, जो कि उनकी भक्ति सुख को देने वाली है, सभी प्रकार से वहाँ पर उसको देख करके अति प्रसन्नता को धारण करते हैं और हर्षित होकर के उस समोषण की उन देवों ने 3 प्रदक्षिणा की और उसके बाद धूलसाली कोट में उन्होंने प्रवेश किया और सुरेंद्र उसकी छवि को देख करके चकित रह गया। उदित मेहरदिक देवन सा, जिन सन्मुख आयो सुरनाथ, हस्त कमल जोरे अमरेश, देखे दृग बरी पास जिनेश। मणि मतंग आसन परीस, मानो मेघ रतन गिरिशीस, फैल रही तन किरण कलाप, कोट भानु सो अधिक प्रताप। प्रसन्न चित्त महान रिद्धियों के धारी देवों के साथ में जब सुरनाथ यानी सुरेंद्र जिनेंद्र भगवान के सन्मुख आया, अपने दोनों हस्तकमल को जोड़ करके उस अमरों के ईश ने अपने दोनों नेत्रों को भर करके पार्श्व प्रभु को देखा, जो मणियों से ऊंचे उत्तंग आसन पर विराजमान हैं, मानो रतनगिरी के शिखर पर मेघ शोभायमान हो, बादल शोभायमान हो। उनके शरीर से जो किरणों का समूह फूट रहा था, करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा अधिक प्रताप वाला, तेज वाला था। बिकसत चित रोमांचित काय, प्रणम्यो चरण शीस भुवि लाय, मणिझारी भरि तीरथ तोय, पूजे मगवा जिन पद दोय। सुरभ सुगंधिनी भक्ति बढ़ाए, अर्चे इंद्र जिने सुर पाए, मुक्ता फल में अक्षत लिए, पुंज परम गुरु आगे दिए। मैं विकसित हृदय के साथ में और उसकी काया पूरी रोमांचित है, वो भगवान के चरणों में अपने मस्तक को पृथ्वी तक ले जा करके प्रणाम करता है। मणियों की झारी में वो पवित्र जल, वो पंचम समुद्र का जल भर करके और इंद्र वहाँ पर जिनेंद्र भगवान के चरणों की जल से पूजा करता है। इंद्र सुरभित सुगंधित चंदन के द्वारा भक्ति को बढ़ा करके जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा करता है और मोतियों से युक्त अक्षत को लेकर के परम गुरु के चरणों में वो उनके पुंज चढ़ाता है। पारिजात मंदार मनोक पुष्प चढ़ाए, जिनवर जोग सुधा पिंड चरुले पवित, पूजा करी शक्र धरि चेत। रतन प्रदीप रवाने खरे, श्रीपति पाए सचीपति धरे, देवलोक की अगर अनु, पास चरण खेई सुरभूप। पारिजात मंदार आदि के जो बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों को लेकर के जिनेंद्र भगवान के चरणों में वो योग्य पुष्पों को चढ़ाता है और अमृत में ठोस गोल पवित्र नैवेद्य को लेकर के शक्र, जो इंद्र का पर्यायवाची नाम है, उनको हृदय में धारण करके उस नैवेद्य से पूजा करता है। रत्नों के दीपकों को, जो कि बड़े सुंदर हैं, शचीपति जो अंतरंग और बाहरंग लक्ष्मी से शोभायमान हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरणों में दीप से पूजा करता है। और देवलोक की जो अनुपम अगर आदि धूप होती है, वो सुरों का भूप पार्श्व प्रभु के चरणों में धूप खेता है। कल्प तरोवर के फल रजें, जगपति पाए पुरंदर जजे, सरव दरव धरि करि परिणाम, दीन्यो इंद्र अरग विराम। करि जिन पूजा 8 वेद, भाव भगति बहुभाय, अब सुरेश परमेश तुति, करत शीस निज नाय। कल्प वृक्ष के सुंदर फलों को पुरंदर 3 लोक के नाथ के चरणों में रख करके पूजा करता है। इस प्रकार से सारे द्रव्यों को भगवान के चरणों में रख करके प्रणाम करता है। इंद्र भगवान के चरणों में सुंदर अर्घ को चढ़ा करके पूजा करता है।
इस प्रकार से उसने 8 प्रकार के द्रव्यों से बहुत प्रकार के भाव भक्ति को बना करके पूजा की। और अब सुरेंद्र परमेश की स्तुति करने के लिए अपने शीश को उनके चरणों में झुका करके स्तुति करता है। प्रभु इस जग समरथ नहीं कोय, जापे जस वर्णन तुम होय, 4 ज्ञानधारी मुनि थके, हमसे मंद कहाँ कर सकें। प्रभु इस जगत में कोई भी समर्थ नहीं है जिसके द्वारा आपके यश का वर्णन हो सके। 4 ज्ञान के धारी मुनि भी थक जाते हैं आपकी स्तुति करने में, पार नहीं पा सकते, तो हम जैसे मंद बुद्धि आपकी स्तुति कहाँ से कर सकते हैं। यह और जानत निश्चय कीन, जिन महिमा वर्णन हमहीन, पे तुम भक्ति करें बाचाल, तिस बस होए गहूँ गुणमाल। जय तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, जग चंद्रोपम चूड़ामणि, जय जय परम धर्म दातार, करम कुलाचल चूरनहार। ये हम हृदय से जान करके निश्चय करते हैं कि जिनेंद्र भगवान की महिमा वर्णन करने में हम समर्थ नहीं हैं, फिर भी आपकी भक्ति हमको बाचाल कर रही है, इसलिए उसके बस में होकर के हम आपकी गुणमाल का यहाँ पर गूंथने का प्रयास कर रहे हैं। जो तीनों लोकों के स्वामी तीर्थंकर भगवान जयवंत हैं, जो जग में चंद्रमा की उपमा या जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। जो परम धर्म के दातार हैं वो जयवंत हों, जयवंत हों। जो कर्म रूपी बड़े बड़े कुल पर्वतों को नष्ट करने वाले हैं वो जयवंत हों। जय शिव कामिनी कंत महंत, अतुल अनंत चतुष्टय वन, जय जग आस भरन बड़ भाग, शिव लक्ष्मी के सुभग सुहाग। जय जय धर्म ध्वजाधर धीर, स्वर्ग मुक्ति दाता वर वीर, जय रत्नत्रय रत्न करण, जय जिन तारन तरन तरन। मोक्ष बधू के महान स्वामी जयवंत हों, जो अतुलनीय अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, जग की आशा को पूर्ण करने वाले हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के सुंदर स्वामी हैं, जो धर्म रूपी ध्वजा को धारण करने वाले धीर हैं, जयवंत रहें, जो स्वर्ग और मुक्ति के दाता हैं, श्रेष्ठ वीर हैं, वो जयवंत रहें। जो रत्नत्रय को रखने के लिए रत्न के पिटारे रत्न मंजूसा हैं, वो जयवंत रहें। वह जिनेंद्र भगवान जयवंत रहें जो स्वयं तरने वाले हैं, दूसरों को तारने के लिए नाव के समान हैं। जय जय समो शरण सिंगार, जय संशय वन दहन तुषार, जय जय निर्विकार निर्दोष, जय अनंत गुण मानिक कोश। जय जय ब्रह्मचरज दल साज, काम सुबट विजयी भटराज, जय जय मोह महान करी, जय जय मदकुंजर के हरि। जो समो शरण को और शोभायमान करने वाले श्रृंगार के समान हैं, ऐसे भगवान जयवंत हों। जो संशय रूपी वन को जलाने के लिए तुषार यानी पाले के समान हैं, वो जयवंत हों। जो निर्विकार और निर्दोष हैं, वो जयवंत हों। जो अनंत गुण रूपी मणियों के कोश हैं, वो जयवंत हों। जो ब्रह्मचर्य आदि गुणों से शोभायमान हैं, वो जयवंत हों। जिन्होंने काम रूपी प्रखर योद्धा पर विजय प्राप्त की है, जो योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, वो जयवंत हों। जो महान मोह रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए हाथी के समान हैं, वो जयवंत हों। जो मद रूपी हाथी को नष्ट करने के लिए सिंह के समान हैं, वो जयवंत हों। क्रोध महानल मेघ प्रचंड, मान महीधर दामिनी दंड, माया बेल धनंजय दा, लोभ सलिल शोषक दिन ना। तुम गुण सागर अगम अपार, ज्ञान जिहाज न पहुँचे पार, तट ही तट पर डोलत सोय, स्वार्थ सिद्ध तहाँ ही होय। जो क्रोध रूपी महान अग्नि को नष्ट करने के लिए प्रचंड बादल हैं, जो मान रूपी महान पर्वत को नष्ट करने के लिए बिजली के वज्रदंड के समान हैं, जो माया रूपी बेल को नष्ट करने के लिए जलाने के लिए धनंजय यानी अग्नि के समान हैं, जो लोभ रूपी जल को सुखाने के लिए दिनकर सूर्य के समान हैं। आप गुण सागर हो, आप अथाह और अपार हो, इसका पार ज्ञान रूपी जहाज से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
वो केवल तट ही तट पर डोलता रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी डोलते हुए भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। प्रभु तुम कीर्ति बेल बहु बड़ी, जतन बिना जग मंडप चढ़ी, और अदेव सुजसनित चहें, ये अपने घर ही जस लहें। जगत जीव घूमे बिन ज्ञान, कीने मोह महा बिसपान, तुम सेवा बिसनासन जरी, यह मुनि जन मिली नीचे करी। प्रभु आपकी कीर्ति रूपी बेल बहुत बढ़ गई है, बिना प्रयास के भी वो तीनों लोक रूपी मंडप पर छा गई है, यानी तीनों लोकों में आपका यश फैल गया है। और जितने भी अदेव हैं वो सुयश को नित चाहते हैं, लेकिन वो अपने ही घर में यश को प्राप्त करते हैं। जगत में जितने भी जीव हैं वो बिना ज्ञान के घूमते हैं और सदा जो है मोह रूपी महा विषपान को करते हैं। उनके विष को नाश करने के लिए आपकी सेवा ही जड़ी के समान है। यह मुनि समूह ने मिलकर के निश्चय किया है। जन्म लता मिथ्या मत मूल, जामन मरण लगे जिहि फूल, सो कवहीं बिन भगति कुठार, कटे नहीं दुख फल दातार। तरोवर चित्रा बेल, काम पोर सानो निधि मेल, चिंतामणि पारस पासान, पुण्य पदार्थ और महान। जन्म रूपी लता जो कि मिथ्या धारणाओं की उत्पन्न करने वाली, यानी मिथ्या धारणाएं उसकी जड़ के समान है, और इसमें जन्म मरण रूपी फूल लगते हैं। ये कभी भी बिना भक्ति रूपी कुल्हाड़ी के कटती नहीं है और हमेशा दुख रूपी फल को देने वाली है। कल्प वृक्ष, अद्भुत बेल, इच्छा की पूर्ति करने वाले नवनिधियों का मेल, चिंतामणि रत्न, पारस पत्थर और भी ऐसे पुण्य पदार्थ इस जग में होते हैं। ये सब एक जन्म संजोग, किंचित सुखदातार नियोग, त्रिभुवननाथ तुम्हारी सेव, जन्म जन्म सुखदायक देव। तुम जग बांधव तुम जगतात, असरन सरन बिरद विख्यात, तुम जग जीवन के रछपाल, तुम दाता तुम परम दयाल। ये सारी चीज़ें केवल एक जन्म में ही इनका संयोग हो सकता है, और किंचित अपनी शक्ति के अनुसार ये थोड़ा बहुत सुख को देने में समर्थ हैं। लेकिन त्रिभुवननाथ आपकी सेवा जन्म जन्म में सुख को देने वाली है। आप जग के बंधु हो, आप जग के रक्षक हो, आप अशरण को शरण हो, इस प्रकार की आपकी कीर्ति विख्यात है। आप जग के जीवों के रक्षक हो, आप ही दाता हो और आप ही परम दयालु हो। तुम पुनीत तुम पुरुष पुराण, तुम समदर्शी तुम सब जान, तुम जिन यज्ञ पुरुष परमेश, तुम ब्रह्मा तुम विष्णु महेश। तुम ही जग भरता जग जान, स्वामी स्वयंभू तुम अमलान, तुम बिन तीन काल तिहु लोय, नहीं नहीं शरण जीव को कोय। आप पवित्र हो, आप पौराणिक शला का पुरुष हो, आप समदर्शी हो, आप सब कुछ जानते हो। हे जिन आप यज्ञ पुरुष हो, आप परमेश्वर हो, आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हो, आप ही जग के भरता हो, रक्षक हो, आप ही जग को जानने वाले हो। हे स्वामी आप ही स्वयंभू हो, आप ही निर्मल हो। हे भगवान, आपके बिना तीनों काल तीनों लोक में जीव के लिए कोई भी शरण नहीं है, नहीं है। तिस कारण करुणा निधि नाथ, प्रभु सन्मुख जोरे हम हाथ, जब लो निकट होए निर्वाण, जग निवास छूटे दुखदान। तब लो तुम चरणाम्बुज बास, हमर हो यही अरदास, और न कुछ बांछा भगवान, यह दयाल दीजे वरदान। इस कारण से हे करुणानिधि, हे नाथ प्रभु, आपके सन्मुख हम हाथ जोड़ करके जब तक हमारा निर्वाण निकट ना हो, जब तक इस जग में निवास छूटे नहीं जो कि दुख को देने वाला है, तब तक आपके चरण कमल में आस हो। हमारे हृदय में आपसे केवल यही प्रार्थना है, और कुछ भी इच्छा भगवान हमारी नहीं है। इस प्रकार से हे दयालु प्रभु, आप हमारे लिए ये वरदान दीजिए। इह विधि इंद्रादिक अमर, करि बहु भगति विधान, निज कोठे बैठे सकल, प्रभु सम्मुख सुगमान।
जीति कर्म रिपुजे भये केवल लब्धि निवास, ते श्री पारस प्रभु सदा करो बिघन घन नाश। तो इस विधि से इंद्र के साथ साथ में सारे देवों ने बहुत प्रकार से भगवान की भक्ति का अनुष्ठान किया और अपने अपने कोठे में बैठ कर के वहाँ पर प्रभु के सम्मुख वो उनको दर्शन करते हुए सुख की अनुभूति कर रहे हैं। जिन्होंने कर्म रूपी शत्रु पर जय प्राप्त की है और केवल लब्धि के वो निवास हुए हैं, ऐसे श्री पार्श प्रभु सदा जयवंत रहें और हमारे विघ्न रूपी घन यानी आपत्ति रूपी बादलों के समूह को नष्ट करें, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। इति श्री पार्श पुराण भाषायाम भगवत ज्ञान कल्याणक वर्णन नाम अष्टमोधिकारः।